All praising to Allah the Almighty, who is ever merciful, kindness, gracious and beneficent. Assalamu alaikum to all of you. Hopefully you all will be good and fine. You are watching Amjad Mir and IBA. Thank you for your good response in our previous videos. So today we are going to discuss about आज हम CPC के दो सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. कौन से? सेक्शन 11 ऑफ द CPC इज रेस जुडिकाटा एंड सेक्शन 10 ऑफ द CPC इज रेस सब जुडाइस. आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द रेस जुडिकाटा एंड व्हाट एक्चुअली द res sub judice is and what is the difference between these two terms which actually are being mentioned in the CPC. Okay, so before going to topic, if you are new on our channel, please subscribe it and press the bell icon as you could get our latest and very informative videos easily. चलें देखते हैं कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि what actually the res judicata is. res judicata CPC के सेक्शन 11 में मेंशन्ड है, एक्सप्लेन्ड है और उसकी वजाहत दी गई है. पहली बात आप ये माइंड में रखें कि ये दोनों टर्म्स, बोथ द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस जुडिकाटा एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस सब जुडाइस आर बीइंग यूज्ड इन सिविल मैटर्स ओनली, नॉट क्रिमिनल्स. ओके, ये जो चीज़ें हैं ये जस्ट एंड जस्ट सिविल मैटर्स में एप्लीकेबल हैं, नॉट फॉर द क्रिमिनल्स. What is res judicata? res judicata क्या है? ये सेक्शन 11 ऑफ द CPC में डिस्क्राइब है कि ऐसा मैटर, कोर्ट को ये कोई भी अख्तियारात नहीं है कि ऐसा मैटर जो कि ऑलरेडी किसी कोर्ट ने डिसाइड किया है, सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज अबाउट द सेम कॉज ऑफ एक्शन, कोई ऐसा मैटर हुआ है जिसमें सेम पार्टीज हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन है और प्रीवियस कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड कर दिया है. प्रीवियस ऐसी कोर्ट जिसको जुरिस्डिक्शन है उसने मैटर को डिसाइड कर दिया है. अब दूसरी जो कोर्ट है उसको कोई अख्तियारात नहीं है कि वही मैटर व्हिच एक्चुअली हैज़ बीन डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, देन जो दूसरी कोर्ट है इट कैन नॉट ट्राई और प्रोसीड फर्दर अबाउट दैट सूट. दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस जुडिकाटा. ये डॉक्ट्राइन तब ही एप्लीकेबल होता है जब ऐसा मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, जिसकी जुरिस्डिक्शन है उस मैटर को डिसाइड करने के लिए, सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ द एक्शन. तो अब दूसरी जो कोर्ट है उसमें अगर प्लान की जा रही है या वो ही मैटर दोबारा किसी कोर्ट में लाया जा रहा है तो उसकी कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होगी एंड कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगी. दैट इज द रेस जुडिकाटा. अब देखते हैं कि व्हाट इज रेस सब जुडाइस. ये CPC के सेक्शन 10 में डिस्क्राइब है. इसमें क्या होता है कि रेस सब जुडाइस में ये चीज़ होती है कि भाई एक ऐसा मैटर जो दो पार्टीज के बीच में किसी दूसरी कोर्ट में चल रहा है और वही मैटर अगर हम दूसरी कोर्ट में ले जाएं, ऑलरेडी पेंडिंग में एक कोर्ट में चल रहा है और वो कॉज ऑफ एक्शन, प्लान्ड, एडमिट, ETC सब चीज़ हो गई है, वो पेंडिंग में अभी मैटर, और वही मैटर हम जाके दूसरी कोर्ट में जाके फाइल करें तो दूसरी कोर्ट को ये अख्तियारात नहीं है कि उस मैटर को जो कि ऑलरेडी पेंडिंग में है, सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ द एक्शन, तो वही मैटर हम दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक कोर्ट में प्रोसीड हो रहा है, ट्राई हो रहा है, तो उसको हम दूसरी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते. ये एप्लीकेबल होता है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस सब जुडाइस तभी एप्लीकेबल होता है कि एक मैटर एक कोर्ट में चल रहा है, उसका डिसीजन भी नहीं आया, अभी चल रहा है, सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर वही मैटर हम दूसरी कोर्ट में लेके जाएंगे एंड फाइल करेंगे तो वो फाइल नहीं होगा. दैट इज द रेस सब जुडाइस. ये तो जस्ट हो गई इनकी डेफिनेशंस और इनका कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या है. व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस इज बिटवीन द रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस. पहला डिफरेंस तो ये है कि इफ़ यू आर writing, if you are appearing in any competent examinations,
if there is a question that what actually the difference between रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडाइस, डेफिनेटली सबसे पहला जो डिफरेंस ये है कि वो डिफरेंट सेक्शंस में एक्सप्लेन है। रेस जुडिकाटा है सेक्शन 11 में और जो रेस सबजुडाइस है वो सेक्शन 10 में। और दूसरा क्या है कि भाई रेस जुडिकाटा में ये होता है कि मैटर जो है ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसने उस मैटर को डिसाइड किया हुआ है, लेकिन जो रेस सबजुडाइस है उसमें मैटर डिसाइड नहीं हुआ, वो अभी पेंडिंग में है। दैट इज आल्सो द डिफरेंस कि भाई रेस जुडिकाटा में मैटर डिसाइड हो गया, लेकिन रेस सबजुडाइस में मैटर अभी पेंडिंग में है। ओके, और तीसरा डिफरेंस ये है कि रेस जुडिकाटा जो है डील्स करता है उन मैटर से, उन सिविल सूट से जो कि डिसाइडेड हो चुके हैं, उस कोर्ट ने डिसाइड किए जिसकी जुरिस्डिक्शन है कॉम्पिटेंट कोर्ट, उनसे ये डील करता है। और जो रेस सबजुडाइस है वो डील करता है वो ऐसे मैटर्स, ऐसे सूट्स जो कि अभी कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो ये है कि भाई द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडाइस। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि भाई रेस जुडिकाटा जो है उसमें ये चीज़ होती है कि भाई किसी भी पार्टीज के बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है और कोर्ट ने डिसाइड भी किया है, सेम पार्टीज, ईच एंड एवरीथिंग सेम ये, और डिसाइडेड भी हो चुका है मैटर, तो वो ही सूट हम दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते, इन द शेप ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। और रेस सबजुडाइस में क्या होता है कि मैटर इन पेंडिंग, हमने किसी कोर्ट में एक मैटर रखा हुआ है, पेंडिंग में है, चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अगर हम वो मैटर चलता हुआ वहीं पे छोड़ के अगर दूसरी कोर्ट में हम जाके कोई मैटर फाइल करें, वही सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम पार्टीज अगर दूसरी कोर्ट में जाएंगे तो वहीं पे कोर्ट हमें रेस्पॉन्स नहीं देगी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन एन अदर कोर्ट। सो दिस इज द सिंपल brief introduction of the res judicata and res subjudice and what actually the difference between them. So thank you very much, and hopefully you must have learned a lot of things from our today's lecture. Inshallah we'll be meeting again in next videos. If there is any kind of the questions you may ask. Thank you very much. Stay blessed.